Hello everyone, good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 17, Star and the Solar System. Clear? In today topic about the planet, हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट प्लैनेट एंड हम वन बाय वन प्लैनेट्स को रीड करेंगे. फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी. मरकरी का अदर नेम क्या है बेटा? बुध. क्या बोलते हैं मरकरी को? बुध भी बोलते हैं. ठीक है. तो प्लैनेट मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट प्लैनेट. द प्लैनेट ऑफ मरकरी इज द नियरेस्ट ऑफ द सन. सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकरी. इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो भी कौन है? मरकरी. बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू द सन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट. जो मरकरी है सन के बहुत पास में है, इसीलिए उसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एज इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्रेल ऑफ द सन, क्योंकि ज्यादातर ये सन की ग्रेल के कारण हिडन ही रहता है. हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट. इसीलिए हम इसको कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? या तो सनराइज के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे नियर द होरिजन हम इसको भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेस वेयर ट्री और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ होरिजन. मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. मरकरी की खुद की कोई सैटेलाइट नहीं होती. मरकरी को ऑब्जर्व हम वहीं से कर सकते हैं जहां पर हॉरिजन, जैसे सन सेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, उसके बीच में कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, तब हम इसको देख सकते हैं. नहीं तो हम इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं. ओके. सेकेंड प्लैनेट इज वीनस. वीनस की सबसे स्पेशल क्वालिटी जो होती है, वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर. वीनस अर्थ के बिल्कुल पास का नेबर जो है वो वीनस है. इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. सबसे ज्यादा ब्राइट प्लैनेट जो होता है वो कौन सा होता है? वीनस. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? विच वन इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट? अब आंसर इज वीनस. ओके. समटाइम वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज. सनराइज से पहले ईस्ट की तरफ हमें वीनस दिखाई देता है. समटाइम इट अपीयर इन द वेस्टर्न. कुछ टाइम पे ये वेस्टर्न स्काई में भी दिखाई देता है आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद में. ओके. देयरफॉर इट इज ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. इसीलिए हम इसको, इसके अदर नेम क्या है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. विच प्लैनेट वी कॉल अ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? अब आंसर है वीनस. ठीक है. क्योंकि जब सनराइज होता है तब भी दिखाई देता है और सनसेट होता है तब भी दिखाई देता है. ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई. नाइट में हमें वीनस कब नहीं दिखाई देगा? स्पेशली वीनस हैज नो मून और सैटेलाइट. वीनस के भी कोई मून नहीं होता, जीरो सैटेलाइट्स होते हैं इसके भी. रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवॉट अनयूजुअल. जो रोटेशन है वीनस का अनयूजुअल होता है. इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ये हमेशा कैसे रोटेट करता है? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है. व्हाइल द अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट. एंड जस्ट अपोजिट वीनस रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है. डज इट मीन दैट वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट सेट इन द ईस्ट? तो इसीलिए वीनस जो है सन के साथ में ही राइज होते टाइम दिखता है और सेट होते टाइम भी दिखता है, क्योंकि इसका जो रोटेशन है कैसा होता है बेटा? East to west. If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. आप Venus को टेलीस्कोप से देखेंगे तो you will observe the Venus show phases just like a moon. जो Venus भी है वो भी moon के जैसे phases शो करता है. phases मतलब जितनी सन की लाइट इसके ऊपर आ रही है उतनी ही चीज पार्ट को ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. तो उसमें भी इसी तरीके से जैसे मून में इस तरीके की फेजेस होती है ना, वैसे सेम हमारे वीनस के अंदर भी इस तरीके की फेजेस हमें दिखाई देती है. नेक्स्ट वन इज थर्ड, जिससे आप वेल नोन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है हमारे लिए. अर्थ को पृथ्वी भी बोलते हैं आप, एज यू ऑल नो. द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज ऑन टू एग्जिस्ट. जहां पर लाइफ क्या है? पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है. सम स्पेशल एनवायरमेंट. सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है? बिकॉज यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूअस लाइफ ऑफ द अर्थ. लाइफ के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए अर्थ पे, क्योंकि यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल है. दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. इसके अंदर एक तो सन से इसकी राइट डिस्टेंस है. जैसे मरकरी तो बहुत पास में है, भले वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी, भाई कितने ट्रीज, पानी सब हो, लेकिन सन के इतना पास में तो कितनी गर्मी होगी, वहां पर लाइफ सर्वाइव थोड़ी कर सकती है ना. इस वजह से ये प्रॉपर डिस्टेंस पे है सन के भी, इस वजह से भी यहाँ पर लाइफ है. सो दैट इज द राइट टेम्परेचर रेंज. तो इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर रेंज प्रॉपर रहता है. द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट सुटेबल एटमोस्फेयर एंड एड
एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, प्रॉपर वाटर है, प्रॉपर तरीके का एटमोस्फेयर है एंड ओजोन लेयर की ब्लैंकेट है। तो ओजोन लेयर से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज सन की होती हैं वो उसको वहीं ऑब्जर्व कर लेती है, हम तक पहुंचने नहीं देती है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन ड्यू टू अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप स्पेस से देखेंगे, कल वीडियो में भी आपने देखा था, स्पेस से जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो वो डार्क ब्लू और ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर, जो एक्सिस है अर्थ के वो परपेंडिकुलर नहीं, स्लाइटली टर्न्ड है। ही टिल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस द रेन, ये जो स्लाइटली टिल्ड है इसी वजह से जो सीजन्स हैं वो अर्थ पे चेंज होते हैं। द अर्थ हैज ओनली वन मून, तो अर्थ की हाउ मेनी सैटेलाइट अर्थ हैव ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, इट इज अ मून। वो कौन है? मून है, ठीक है। इफ आई एम 13 ईयर ओल्ड हाउ मेनी टाइम्स हैव आई गो अराउंड द सन, अगर मैं 13 ईयर का हूँ तो मैंने सन के कितने चक्कर लगाए, यानी अर्थ ने कितने चक्कर लगाए। देखिए अर्थ पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, देन 1 ईयर कंप्लीट होता है, तो देन कितने? 13। इसने भी कितने किए? 13 ही राउंड सन के अर्थ ने उस टाइम पे कवर किए होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज मार्स। मार्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्स कैसे कलर का होता है? द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। नेक्स्ट जो है वो मार्स है, ये कैसा? रेडिश कलर का, स्लाइटली इट अपीयर स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। मार्स की कितनी सैटेलाइट होती हैं? 2 सैटेलाइट। देखिए मरकरी की नहीं थी, फिर देन वीनस की नहीं है कोई भी सैटेलाइट, अर्थ का 1 मून था, देन मार्स की 2 सैटेलाइट होती है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट मंगलयान। मंगलयान आपने सुना होगा, इंडियन मूवी भी बनी है, आपने वो भी देखी होगी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था इंडिया फर्स्ट मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगलयान, और नवंबर कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को। It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. With this, India became the first country in the world to do it in its first attempt. पहले अटेम्प्ट पे वहां तक पहुंचना इंडिया, उसमें इंडिया का नाम हुआ था। कब किया गया था ये? 24 सितंबर 2014। देखिए इसकी डेट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ISRO की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट्स क्लियर? Okay, next one is Jupiter. Jupiter, other name of Jupiter is बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति है, ठीक है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है किसका? सोलर सिस्टम का। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जायंट प्लेनेट। ये इतना बड़ा है कि हमारी जो अर्थ है ना, एक नहीं कितनी आ सकती है? 1300 अर्थ बन सकती है, इतना बड़ा है। However, the mass of Jupiter is about 380 times of Earth. इतने गुना बड़ा है। It rotate very rapidly on its axis, ये अपनी एक्सिस पे बहुत फास्टली रोटेट करता है। Jupiter has a large number of satellites. Jupiter में बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। It also have faint ring, एक faint ring होती है अराउंड इट, इसके चारों तरफ। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज, आप बहुत इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये देखो जुपिटर पे इतनी सारी लाइंस बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। जुपिटर एज इट अपीयर क्वाइट ब्राइट इन द स्काई, ये भी ब्राइट होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ चमकता है। इफ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, अगर आप इसको टेलीस्कोप से देखोगे तो यू कैन आल्सो सी 4 ऑफ हिज लार्ज मून। आप इसको तो देखोगे टेलीस्कोप में, इसके पास में 1 2 3 एंड इधर वही के 4, तो कितने मून दिखते हैं अपने को टेलीस्कोप में देखते हैं जब? 4 मून दिखाई देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं अर्थ के बारे में। यू आर फैमिलियर टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, हम फैमिलियर हैं भाई, ये इक्वेटर लाइन होती है किसकी? अर्थ की। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटर प्लेन, उसका जो प्लेन है उसको बोल दिया अपन ने इक्वेटर प्लेन। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। ये इस प्लेन पर जब अर्थ रिवॉल्व होती है सन के अराउंड में तो ऑर्बिटल प्लेन में होती है। दीज टू प्लेन आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल, कितने एंगल बना के रखती है? 23.5 डिग्री पे। दिस means that the axis of the earth is inclined to its orbital plane at an angle of 66.5। तो ये आपने सारा SST में भी रीड किया होगा इनके बारे में कि इतना 23 पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से ये 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन होता है, ठीक है। Okay, I have an idea. If you take a large ball with an accommodate about 30-100 peas, आप 30-100 peas को एक साथ collect करो, then the ball will represent the
जुपिटर। बॉल किसको रिप्रेजेंट करेगी? जुपिटर को। वन पीक विल रिप्रेजेंट, एक पीक जो है यानी एक मटर का जो दाना है वो किसको? अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और आप 1300 पी को साथ में यानी मटर के दानों को जोड़ लोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा। इतना फर्क, इतना ज्यादा बड़ा होता है जुपिटर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सैटर्न। देखने में सबसे सुंदर जो प्लेनेट है वो कौन है? सैटर्न है। इन हिंदी में उसको शनि भी बोलते हैं। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर येलोइश इन कलर। जो जुपिटर के बाद में जो सैटर्न है वो कैसा दिखाई देता है? येलोइश कलर का दिखाई देता है। What make it unique in the solar system and its beautiful ring? ये एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि इसके चारों तरफ एक रिंग भी प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक दिस। These ring are not visible with the naked eye. ये रिंग हमें नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं। यू कैन ऑब्जर्व देम इन द स्मॉल टेलीस्कोप। आप इसको स्मॉल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तब आपको दिखाई देंगी। सैटर्न आल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। सैटर्न के पास में बहुत लार्ज नंबर सैटेलाइट्स भी हैं। और वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट। सबसे डेंस मतलब लीस्ट डेंस, सबसे कम डेंसिटी जो है इस प्लैनेट की प्रेजेंट होती है। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से भी कम डेंसिटी जो है, यानी वाटर की कितनी होती है? वाटर की 1 डेंसिटी होती है। तो लेस देन 1 डेंसिटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सैटर्न पे प्रेजेंट होती है। ओके। नेक्स्ट वन इज यूरेनस एंड नेपच्यून। देयर आर आउटर मोस्ट प्लैनेट। ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। ये लार्ज बहुत बड़े टेलीस्कोप से देखेंगे तब हमें दिखाई देंगे। लाइक वीनस एंड यूरेनस आल्सो रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। ये दोनों अपनी एक्सिस पर जो रिवोल्यूशन का सॉरी अपनी एक्सिस पर मूव करते हैं। कैसे करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इज द हाईली टिल्टेड रोटेशनल पोजीशन। देखिए कितना मुड़ा हुआ है। इसकी एक्सिस तो यहाँ से देखो बिल्कुल सेंटर में, एक्सिस कहाँ है? बिल्कुल सेंटर में। और ये घूमता कैसे? इस तरीके से घूमता है। ठीक है, डायग्राम में समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरीके से देखिए। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर रोल ऑन इट्स साइड। ऐसा लगता है कि ये जो ऑर्बिट है ना उस पर रोल कर रहा है, इस तरीके से दिखाई देता है। द फर्स्ट 4 प्लैनेट मरकरी। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द इनर प्लैनेट और व्हाट इज द आउटर प्लैनेट। क्लियर है? ये शॉर्ट में 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं ये पैराग्राफ में से। ठीक है, तो ये आपको कह रहे हैं कि द फर्स्ट 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर मच नियरर टू द सन। ये 4 प्लैनेट जो हैं बहुत पास में होते हैं किसके? सन के। द आउटर 4 प्लैनेट बाकी तो बाहर की तरफ होते हैं, बाकी 4 बचे हुए। दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज इनर प्लैनेट्स, तो इनर प्लैनेट्स के एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। व्हाई वी कॉल्ड है इन चारों को ही हम इनर प्लैनेट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर मच क्लोजर देन द सन। भाई बाकी प्लैनेट से ज्यादा क्लोजर कौन है? ये प्लैनेट है सन के। ठीक है, तो ये इनर प्लैनेट्स हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ में आउटर प्लैनेट, द प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are much farther off than the inner planet. They are called the outer planet. They have a ring system around them. The outer planet have a large number of moons. अब जो outer planet है उसमें बहुत ज्यादा numbers में moon present होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। कुछ और मेंबर्स भी हैं सोलर सिस्टम के। ठीक है, तो सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम वी टेक दिस टॉपिक इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके, आई थिंक आपको पूरे सोलर सिस्टम के ऑल प्लैनेट्स जितना भी है आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, ओके क्लास, हम 17.5 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।